जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रावत्स में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि इस खूबसूरत से सह्याद्री पर्वत पे स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि है हमारे श्री भोलेनाथ जी का मंदिर यानी कि भीमाशंकर टेम्पल। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि पुणे में स्थित भीमाशंकर टेम्पल आपको कैसे पहुंचना है, यहाँ पे होटल एकोमोडेशन की क्या बंदोबस्त है, हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त मिलेगी, यहाँ पे हमको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए, कैसे हम यहाँ पहुंच सकते हैं और हमको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको कितने दिन का समय लगेगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि हमको भीमाशंकर यात्रा करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ जिससे आपको इस पूरे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब के चलिए आइए मेरे साथ घूमिए आप इस खूबसूरत से भीमाशंकर टेम्पल। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको भीमाशंकर कैसे पहुंचना है। दोस्तों भीमाशंकर पहुंचने के लिए आपके पास मेजर दो ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको पुणे तक की वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी ट्रेन की। तो आप पुणे तक आइए और पुणे रेलवे स्टेशन से आपकी बाई रोड यात्रा होती है 120 किलोमीटर की और आप जाके भीमाशंकर पहुंचेंगे। तो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन था कि यदि आप बाई ट्रेन से आना चाहते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाई रोड जर्नी कैसे ट्रेवल करनी है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है आपका बाई फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप पुणे तक डायरेक्ट फ्लाइट आपको देखने को मिल जाएगी विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से। तो आप फ्लाइट के माध्यम से आ जाइए और पुणे एयरपोर्ट से आप लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा तय करके आप फाइनली भीमाशंकर पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको पुणे से 120 किलोमीटर की जो भीमाशंकर की दूरी है उसको कैसे ट्रैवल करना है। तो दोस्तों पुणे रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपको एक पड़ेगा शिवाजी नगर बस स्टैंड। तो पुणे रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगी। ऑटो टैक्सी लेके आप 80 रुपए 100 रुपए देकर आप डायरेक्टली पहुंचेंगे शिवाजी नगर बस स्टैंड और वहां से आपको भीमाशंकर के लिए डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं शिवाजी नगर बस स्टैंड से आपको जो बसेस की वो आपकी चलती है महाराष्ट्र की स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस, जो कि आपको डायरेक्ट 3 से 4 घंटे में भीमाशंकर पहुंचा देगी। शिवाजी नगर बस स्टैंड में दोस्तों आपको 14 नंबर या 15 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको बस मिलेगी। सुबह से लेकर शाम तक की आपको बस देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप मॉर्निंग में अपना प्लान बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी मॉर्निंग में मैं आ चुका हूँ 5:30 बजे। यहाँ पे देखता हूँ जो पहली बस मिलेगी मुझे, मैं वहाँ से निकलूंगा सबसे पहले भीमाशंकर। तो ये शिवाजी नगर का बस स्टैंड है जो कि पुणे रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ आप आइए और यहाँ से आपको भीमाशंकर की डायरेक्ट बस मिलेगी जो कि 110 या 120 किलोमीटर है और वो आपको 4 घंटे पे भीमाशंकर पहुँचा देगी। तो चलिए अभी देखता हूँ कि सबसे पहली बस यहाँ से भीमाशंकर के लिए कितने बजे प्रस्थान लेती है। तो भीमाशंकर जब दोस्तों आप जाएंगे तो आपको आधा रास्ता प्लेन मिलेगा और आधा रास्ता आपको मिलेगा पहाड़ी रास्ता। लेकिन पहाड़ी उतनी भी ज्यादा पहाड़ी नहीं है, तो आप इस तरीके से अपना बाई रोड यात्रा तय कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी के द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं, जिसका चार्ज दोस्तों पुणे से लेकर भीमाशंकर आना और जाने का मिला के आप मान के चलिए कि 5 से 6 हजार रुपए लगता है और आप फाइनली सेम डे में रिटर्न हो सकते हैं यदि आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो फाइनली दोस्तों हम लगभग 3 घंटे की जर्नी करके हम फाइनली पहुंच चुके हैं इस भीमाशंकर के छोटे से बस स्टैंड पे। हालांकि पुणे से जो भीमाशंकर की डिस्टेंस है वो टोटल 120 किलोमीटर की है, जिसमें आपको 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं इस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में। लेकिन मॉर्निंग की बस थी करके मैं थोड़ा जल्दी पहुंच चुका क्योंकि ट्रैफिक नहीं थी और ट्रैफिक ना होने की वजह से फटाफट पहुंची थी। छोटा सा भीमाशंकर का बस स्टैंड है जहाँ पे आपको पुणे और मुंबई के लिए भी यहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाती है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो बगल में पीछे आपको कुछ 2-4 होम स्टे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप होटल के क्या क्या ऑप्शंस हैं चलिए आगे चल के मैं आपको बताता हूँ क्या रेंज रहेंगे होटल्स के, उसके भी मैं आपको डिटेल्स आगे देता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मॉर्निंग में जो बस थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुणे से जो पहली बस निकली वो हमारी 5 बजे की थी। सेकंड बस जो निकली है वो 5:45 पर निकली, यानी कि पौने 6 बजे निकली। तो मॉर्निंग की बस में 3 घंटे का सफ़र लगता है। उसके बाद की बस लेंगे आप 7 बजे 8 बजे की, तो वो आपको 4 घंटे कम से कम तो लेगी यहाँ भीमाशंकर में आने के लिए। तो एनीवे हम अभी चलिए बस स्टैंड से चलते हैं होटल की तरफ, देखते हैं क्या होटल स्टे अकोमोडेशन के हमारे ऑप्शंस हैं और उसके बाद फिर हम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए नाइट पे लगेंगे। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको भीमाशंकर टेम्पल के आसपास यहाँ पे हमको क्या होटल के एकोमोडेशंस मिलेंगे और हमारा बजट क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ लॉज देखने को मिलेंगे, कुछ धर्मशाला देखने को मिलेंगे जो कि आपको सस्ते और रिजनेबल रेट में मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो होटल्स की रेट होती है वो लगभग 500 रुपए से स्टार्ट होकर 600 रुपए 700 रुपए होती है। सीजन टाइम में इसका रेट 1000 रुपए भी हो जाता है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे होटल्स के ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड जो भी मिलेंगे वो आपको धर्मशाला मिल जाएंगे। वही अगर मैं बात करूँ कि खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा। यहाँ पे आपके बहुत ही रिजनेबल रेट में यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएंगे और आपको थाली भी मिल जाएगी। अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ दोस्तों, तो आपका 40 से 50 रुपए में भरपेट आप नाश्ता कर लेंगे। वही अगर मैं लंच या डिनर की बात करूँ, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि 150 रुपए में आप भरपेट अनलिमिटेड थाली ले सकते हैं और अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि अब हमको भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए कैसे मंदिर प्रांगण तक पहुंचना है। दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं। जो आपका बस स्टैंड था, बस स्टैंड से दोस्तों आप यहाँ पे दो मार्ग से पहुंचेंगे। एक तो आप दोस्तों ये जो देख रहे हैं अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये आपका सीढ़ी वाला मार्ग है, यानी कि स्टेयर वाला मार्ग है। स्टेयर से अगर आप दोस्तों मंदिर तक जाते हैं तो आपको 350 सीढ़ी नीचे उतर के जानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि स्टेयर का उपयोग ना करें, तो आप ये जहां मैं चल रहा हूं, तो यहाँ पे आपको स्लोप रास्ता भी मिलेगा दोस्तों। तो इस स्लोप वाले रास्ते से भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीढ़ियों से जाएंगे तो आपको 350 सीढ़ी दोस्तों नीचे उतरना पड़ेगा और वापस आने के लिए आपको चढ़ाई मिलेगी। ये वाला जो मार्ग है दोस्तों, ये सीढ़ी वाला मार्ग है। तो जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे बस स्टैंड से, तो आपको डाउनवर्ड्स स्टेयर्स पड़ेंगे। वही वापसी जब जाएंगे तब आपको आप स्टेयर्स मिलेंगे। लगभग 350 की सीढ़ियाँ यहाँ पे आती हैं। अदरवाइज़ आप स्लोप के माध्यम से भी आ सकते हो। अदरवाइज़ आप दूसरे रास्ता जो है, यानी कि प्लेन रास्ता, स्लोप वाले रास्ते से भी आ सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। चाहे तो आप स्टेयर वाला ले लीजिए, चाहे तो आप दूसरा ऑप्शन यानी कि स्लोप वाला ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों, अभी हम मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर जा रहे हैं और देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पे ना मात्र की है, यानी कि बहुत कम भीड़ है। तो अच्छा है कि हमारा दर्शन भी 5 मिनट में हो जाएगा। तो बेस्ट टाइम यही है कि आप ऑफ सीजन पे आए, तब आपको भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका महादेव के मंदिर का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं एलईडी स्क्रीन पे आपको महादेव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ रहा शिवलिंग, यानी कि हमारे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का यहाँ पे दर्शन लोग कर रहे हैं। दोस्तों इस मंदिर के अंदर यानी कि डायरेक्टली गर्भगृह में आपको जाकर छूकर दर्शन की यहाँ पे प्रथा है और साथ ही साथ यहाँ पे जल अर्पण भी कर सकते हैं। लेकिन यदि अभी आप जो इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों ज्योतिर्लिंग पे चांदी की आवरण चढ़ी हुई है यहाँ पे महादेव के ज्योतिर्लिंग के ऊपर। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे आते हैं तो दोस्तों ये आपका आवरण भी हटा हुआ मिलेगा और आप डायरेक्ट नेक्ड आई से आप दर्शन कर सकते हैं हमारे महादेव जी के। क्योंकि सुबह आरती और अभिषेक का समय होता है, तो उस टाइम पे भोलेनाथ जी को आवरण या श्रृंगार नहीं किया जाता है। हर हर महादेव दोस्तों। तो दर्शन करने के बाद ये हमारे पीछे देख सकते हैं भीमाशंकर जी का मुख्य टेम्पल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। इनके दर्शन करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पे ठीक बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे गोरक्षनाथ जी का टेम्पल है। तो यहाँ भी आइए, इनके भी दर्शन कीजिए। और ये दर्शन करने के पश्चात यहाँ से 2 किलोमीटर की एक ट्रैक होती है, जिसको बोला जाता है गुप्त भीमाशंकर ट्रैक। गुप्त भीमाशंकर दोस्तों, वहाँ से जो हमारी भीमा नदी है, वहाँ से उनका उद्गम स्थल होता है। तो वो जंगली रास्ते से हमको चल के जाना पड़ता है। हालांकि पूरी तरीके से आपको साइन बोर्ड बने हुए हैं कि कैसे जाना है। तो वहाँ से 2 किलोमीटर की ट्रैक होती है, तो वो आप कच्चे रास्ते से जाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे गुप्त भीमाशंकर ट्रैक। तो यदि आपके पास समय है तो आप गुप्त भीमाशंकर भी जा सकते हैं और वहाँ जाके भीमा नदी के उद्गम स्थल को भी देख सकते हैं। वहाँ भी स्नान करने की ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय बचा है तो। अदरवाइज़ आप भोलेनाथ के दर्शन करके आप अपनी वापसी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेन मंदिर दर्शन करने के बाद, यानी कि श्री भोलेनाथ जी का दर्शन करने के बाद आप इस वाले पॉइंट पर आ सकते हैं। देख सकते हैं ये जो आपको पूरी सह्याद्री पर्वत का माउंटेन वैली नजर आ रहा है। इस चीज़ को दोस्तों शाम के वक्त में काफ़ी लोग यहाँ पे टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली सनसेट पॉइंट कहलाता है। यहाँ से आपको सनसेट होते टाइम बहुत ही खूबसूरत सा वादियों का नज़ारा दिखता है। शायद आपको कैमरे में इतनी ज़्यादा क्लियरिटी ना आ रही हो, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सा पूरे सह्याद्री रेंज का आपको ये पीछे का व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। साथ ही साथ यहीं से फॉरेस्ट के अंदर अंदर एक और पगडंडी बनी हुई है, जहाँ से आप माता अंजनी जी का दर्शन करने जा सकते हैं, जो कि हनुमान जी की माता जी कहलाती थी। तो अंजनी माता जी का भी यहाँ पे टेम्पल है, वहाँ भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक जाना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बंदर ज़्यादा हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ भी अगर आपके पास समय है तो आप जा सकते हैं। वही दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है इस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए, तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ कि महाशिवरात्रि, सावन का महीना और क्रिसमस के महीने को अगर आप छोड़ दिया जाए, यानी कि जो वीकेंड वाला टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को छोड़ दिया जाए, तो आप किसी भी समय पे यहाँ पे आ सकते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने। आपको ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीजन टाइम पे आते हैं या फिर इन सब पर्व में आते हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए जो मैंने आपको स्टेयर्स दिखाए थे, उस स्टेयर्स तक भी लाइन होते हैं। और उसको दर्शन करने के लिए, यानी कि टेम्पल में दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटा भी आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। यानी कि सुबह वाले टूरिस्ट को दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो शाम को ही निकल के आते हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सीज़न पे आप आ रहे हैं। तो अगर आप ऑफ सीज़न पे आ रहे हैं तो आप मेरी तरह 10 से 15 मिनट में भी बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलो दोस्तों, लास्ट और अंतिम बात करते हैं दोस्तों कि हमको इस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप 1 नाइट का ट्रिप बनाते हैं तो आप दोस्तों मान के चलिए कि आपका एक व्यक्ति का मैक्सिमम जो खर्चा आएगा वो 1500 रुपए का आएगा और आप महादेव जी के दर्शन कर लेंगे। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यदि आप सुबह आकर शाम को अपने प्रस्थान ले लेते हैं तो इस केस में दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 से 700 रुपए खर्चा आएगा और आप सेम डे पुणे से भीमाशंकर जाएंगे और भीमाशंकर से रिटर्न आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो बस का किराया होता है दोस्तों वो दोस्तों आपको 185 रुपीज पड़ता है पुणे से लेके भीमाशंकर तक का। तो दोस्तों इस तरीके से आप मान सकते हैं कि 350 से 400 रुपए आपका बस का किराया हो गया और आप वहां लंच करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि 500 से 700 मैक्सिमम आपको खर्चा मिलेगा और आप सेम डे में अपनी भीमाशंकर की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पूरी यात्रा बना सकते हैं और आप अपनी अपनी वापसी ले सकते हैं। एक चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप अपनी वापसी लेते हैं तो यहाँ से जो भीमाशंकर बस से अगर आप आए हैं तो बस से अगर आप वापसी लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको जो लास्ट बस मिलती है वो 6 बजे शाम की मिलेगी और शाम को आप अपनी 6 बजे से वापसी पुणे के लिए ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको 6 बजे के बाद अगर आप लेट करते हैं तो आपको अगेन फिर से 1 नाइट का स्टे रखना पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप अगर 1 डे ट्रिप बनाते हैं तो सुबह आप 5 बजे वाली बस से आइए या 5:30 बजे वाली मतलब 5:45 बजे वाली बस से आइए। आप भीमाशंकर पहुंचेंगे, आराम से पूरे दिन एक्सप्लोर कीजिए, आसपास के जो पॉइंट्स मैंने बताए उसको एक्सप्लोर कीजिए और वो एक्सप्लोर करने के बाद आप शाम को 4 बजे 5 बजे 6 बजे जो भी आपको बस मिलती है उस बस से आप पुणे अपनी वापसी जा सकते हैं। यहाँ से दोस्तों 1 या 2 बस चलती है जो कि डायरेक्टली मुंबई के लिए भी जाती है। तो मुंबई जाने में दोस्तों आपको कुर्ला की बस मिलेगी यहाँ से भीमाशंकर बस स्टैंड से, तो वो 7 घंटे आपको लगाएगी और 7 घंटे में आप मुंबई पहुँच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आपको भीमाशंकर कैसे आना है, कितने दिन की यात्रा करनी है और आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इस भीमाशंकर यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रा बस आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको जो भी वहाँ क्वेरीज हैं या फिर आपके जो प्रश्न है उसके रिप्लाई आपको मेरे द्वारा हमारी टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल इस यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव, विश्व सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।